वो परमात्मा हमारा चिट्ठा तैयार करते थे, लेखा जोखा तैयार करते, इसने ये झूठ बोला, इसने ये गलत काम किया, इसने ये अच्छा काम किया। तो साथ साथ हमारी डायरी लिखी जा रही है, कोई देखे ना देखे, पर परमात्मा साक्षी रूप में हमारे हृदय में हमेशा विराजमान और खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। अंगूठे के रूप से, अंगूठे के साइज जितने परमात्मा हमारे हृदय में, आत्मा और परमात्मा एक साथ रह रहे हैं। तो इसलिए गलत कार्य करते वक्त एक बार जरूर मन जो है वो ठिठकता है, मना करता है, नहीं गलत है, अरे छोड़, अरे कौन देख रहा है, हम कर बैठते हैं। यही होता है ना। पर एक बार अंदर से आवाज आती है ना, वो कौन दे रहा है आवाज? परमात्मा। ये गलत मत कर, अरे कौन दे, कोई नहीं, पर ये नहीं पता वो अंदर ही बैठा देखने वाला। तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो जैसी हमारी इच्छा होगी भगवान वैसी पूरी करेंगे। आपने कहावत सुनी है ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं झूलता। कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, सारे मानते हैं, मैं तो नहीं मानती, इसमें अकेली रह गई। आप क्यों नहीं मानते? यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जैसी आपकी इच्छा वो पूरी करेंगे। इच्छा हमारी तो पत्ता फिर भगवान झुलाएंगे, और हमारी इच्छा ही तो पत्ता क्या झुलाएंगे वो। आपकी इच्छा थी यहाँ श्रवण करने की, तो भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की ना, तो पत्ता झुला दिया भगवान ने, आपकी इच्छा पूरी कर दी ना। तो जिनकी इच्छा नहीं थी वो घरों में बैठे हैं, तो उनका पत्ता वैसे झुलाने की उनकी इच्छा ही नहीं थी, तो पत्ता क्या झुलाएंगे उनका भगवान? तो जितनी इच्छा हमारी दृढ़ होगी, अच्छा या बुरा जो भी करने की बहुत दृढ़ इच्छा होगी, तो भगवान उसको पूरी करेंगे। तो वो कहते हैं कि भगवान की इच्छा मेरा पता नहीं, इच्छा हमारी है, पर उसको पूरी भगवान करे। भगवान की इच्छा को पूरी करे या ना करे, पर अगर हमारी 100% इच्छा दृढ़ है तो भगवान उसको पूरी करे। कहते देवताओं की और भगवान की उपासना कैसी है? पत्तों में पानी डालना किसकी उपासना है? देवी देवताओं की। देवी देवताओं की। जड़ में भगवान कृष्ण की। क्यों? क्योंकि वही मूल जड़ है, उन्हीं से सारे हरी भरी हो जाएगी। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। जैसे पेट में भोजन डालेंगे, सभी अंग प्रत्यंग संतुष्ट या हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? नहीं, अरे भोजन नहीं डालेंगे पेट में तो क्या होगा? कभी आपने आँख, नाक, कान, बाजू, पैर कहीं भी भोजन डाला है? नहीं डाला। नहीं डाला, डलेगा भी नहीं, डाला भी नहीं, तो कभी डाल कर देख भी सकते हैं। और अगर हम भोजन पेट में डाल देते हैं तो हमारे सभी अंग पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, है ना? तो इसी तरह अगर हम जड़ में पानी डालेंगे, यानी कि भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, तो जितने भी देवी देवता उनके अंग हैं वो भी हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, वो क्रोधी नहीं होंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे। पर जो देवताओं की पूजा है वो पत्तों के समान है, तो हम टहनियों पे, पत्तों पे पानी डालेंगे तो क्या होगा? पौधा पूरा सूख जाएगा, क्योंकि हमने जड़ में पानी डालना है और एक एक पत्ते पे पानी डालना पड़ेगा। तो क्या हम एक पौधे में एक एक पत्ते पे पानी डाल पाएंगे? तो हमारा टाइम वेस्ट है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पे क्षमा करना आपको बुरा लगेगा क्योंकि सभी देवी देवताओं के भक्त नहीं हैं। एक दो देवी देवता पूजा करे, तीसरा नाराज हो जाए, वो बात की बात है। फिर तो जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो एक्चुअल में बुद्धिमान है वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है? अगर हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे वो हमारे को पॉइजन के समान वर देंगे, ऐसे पॉइजन। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की उपासना की,
36,000 सालों तक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या की। क्या वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा क्या कहते हैं, मैं अमर नहीं, तुम्हारे को अमर कैसे करूं। पर उन्होंने ऐसे वर मांग लिए जो अमर जैसे ही थे। तो कितने साल जिया? 5 साल।